बच्चों, कक्षा 9 में भौतिक विज्ञान में हम लोग बल तथा गति के नियम पढ़ रहे थे। बल के विषय में आपको पढ़ाया गया था कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की इस आकार अथवा रूप या स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल दो प्रकार के हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल में जब सभी बलों का परिणामी बल शून्य होता है तो वस्तु किसी भी तरफ गतिमान नहीं होती है, इसे हम संतुलित गति कहते हैं। और असंतुलित बल में जब कई बल लगते हैं तो जो बल अधिक होता है उसी बल की दिशा में पिंड गतिमान होता है। अब हम न्यूटन के गति के नियम पढ़ेंगे। न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे। उनका पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन था। उन्होंने 1686 ईस्वी में गति संबंधित कुछ नियम दिए। कुछ नियमों में 3 नियम दिए, जिन्हें इन 3 नियमों को हम न्यूटन का गति विषयक नियम कहते हैं। जिनमें से प्रथम नियम है यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विराम में ही बनी रहेगी, तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं। और यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है वह तब तक गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता है। जैसा कि आपको परिभाषा बताया गया है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम में ही रहेगी, और यदि एक समान वेग से सीधी रेखा में चल रही है तो उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाए। जैसे जब आप साइकिल चलाते हैं तो जब तक आप बल नहीं लगाते तब तक साइकिल आगे नहीं बढ़ती, और जब चल पड़ते हैं तो वह तब तक नहीं रुकती जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है। वैसे रुकने के लिए आप बाह्य बल लगाते हैं, जिसके अतिरिक्त उस पर कुछ अन्य अप्रत्यक्ष रूप से बल भी लगते हैं, जिसके कारण साइकिल को चलाना पड़ता है। इस नियम को यानी इस गुण को जड़त्व कहते हैं। इस गुण को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व के कारण हम यह देखते हैं कि जड़त्व के आधार पर वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं, या जड़त्व 2 प्रकार का होता है। पहला है विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा है गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। इसका मतलब कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में रहती है, चाहे वो गति की अवस्था में हो चाहे स्थिर अवस्था में, वो अपनी स्थिति का परिवर्तन का विरोध करती है। यदि गति की अवस्था में है तभी वह गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगी, जिसे हम गति का जड़त्व कहते हैं। और यदि स्थिर अवस्था अर्थात विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगी, इसे हम विराम का जड़त्व कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जड़त्व और द्रव्यमान। पिंडों में जड़त्व और द्रव्यमान होता है सभी वस्तुओं में। तो जड़त्व क्या है? जैसा कि हमने संकेत कर दिया है कि किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका एक प्राकृतिक गुण है। जड़त्व किसी वस्तु का एक प्राकृतिक गुण है जो उसकी विरामावस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है।
तथा किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप। जड़त्व क्या है? किसी पिंड या वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अवस्था परिवर्तन का मतलब कि यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो उसे गतिशील करना हो तो उसका वह विरोध करता है, और यदि जड़ पिंड गतिशील है अर्थात गति की अवस्था में है तो उसमें जब परिवर्तन करना होता है अर्थात उसके वेग में परिवर्तन करना होता है या उसे रोकना होता है तो भी वह पिंड या वस्तु उसका विरोध करता है। यानी हर स्थिति में अपनी अवस्था परिवर्तन का वह विरोध करती है जिसे हम जड़त्व कहते हैं। और जड़त्व के कारण ही किसी वस्तु में लिखा गया है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप, यानी उसके जड़त्व के कारण ही उसमें द्रव्यमान की स्थिति उत्पन्न होती है अर्थात उसमें द्रव्यमान होता है। यदि द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व अधिक है, यदि द्रव्यमान कम है तो जड़त्व कम है। और वास्तव में देखा जाए तो द्रव्यमान किसी भी पिंड का द्रव्यमान क्या होता है? उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा। जैसे यदि डस्टर का द्रव्यमान देखा जाए तो डस्टर में कितनी लकड़ी है, कितना ऊल है, यह इसके द्रव्यमान की द्रव्यमान। जैसे आपकी पेन है, पेन में प्लास्टिक या कोई भी पदार्थ जिस पदार्थ का वह बना है उस पदार्थ की कितनी मात्रा है यही उसका द्रव्यमान होती है। और द्रव्यमान से ही उसके जड़त्व की माप की जा सकती है। जैसा कि हमने बताया यदि द्रव्यमान कम है तो जड़त्व कम होगा, यदि द्रव्यमान अधिक है तो जड़त्व अधिक होगा। यह रही बात जड़त्व और न्यूटन के प्रथम नियम। प्रथम नियम का व्यवहारिक उपयोग क्या है इसके विषय में हम जाने। व्यवहार में इसका उपयोग कहाँ कहाँ आता है? जैसे यदि आप किसी वाहन पर बैठे हैं और वाहन अचानक चल पड़ता है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। इसका कारण यह है कि जब वाहन अचानक चल पड़ा तो हमारे शरीर का या आपके शरीर का निचला हिस्सा अचानक गतिमान हो गया, जबकि ऊपरी हिस्सा जड़त्व के कारण अपनी स्थिति में बने रहने का प्रयास करता है। इसलिए पिछला भाग आगे बढ़ जाता है और ऊपरी भाग वहीं रहने का प्रयास करता है, इसलिए हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी वाहन से गति कर रहे हैं और वाहन अचानक रुक जाता है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। इसका कारण यह है कि जब वाहन अचानक रुक जाता है तो हमारे शरीर का निचला हिस्सा अचानक रुक जाता है, क्योंकि पूरा शरीर वाहन की गति के साथ गतिमान था। निचले हिस्से के अचानक रुक जाने के कारण अगला हिस्सा गति की अवस्था में होता है, उसमें गति का जड़त्व होने के कारण वह आगे बढ़ने का प्रयास करता है, इसलिए हम आगे झुक जाते हैं। इसी प्रकार यदि कंबल को किसी डंडे से पीटा जाए तो पीटने पर कंबल तो गतिमान हो जाता है, परंतु उसमें उपस्थित धूल के कण अपनी स्थिति में बने रहने के कारण जड़त्व के कारण बाहर निकल आते हैं, इसलिए उसे पीटने पर उसमें उपस्थित धूल के कण निकलते हैं। इसी प्रकार जब किसी वृक्ष में फल लगे होते हैं, जैसे आम के वृक्ष में फल लगा हुआ है, तो उसकी डाल को हिलाने पर आम के फल गिर पड़ते हैं, क्योंकि जब हम हिलाते हैं डाल को हिलाते हैं तो
वह गतिमान हो जाती है, जबकि फल अपने ही स्थान पर बने रहने का प्रयास करते हैं, इसके कारण रुक जाते हैं। जड़त्व के उदाहरण आप पढ़े। इसके बाद आता है संवेग, मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही उस पिंड का, उस वस्तु का संवेग है। किसी वस्तु के द्रव्यमान m तथा वेग v के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग को कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं और यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है, यानी संवेग की दिशा वेग की दिशा ही होती है। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है और इसका सूत्र P बराबर mv होता है। P बराबर mv होता है। इस सूत्र से आप आंकिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।